हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4। ये लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो हम इसमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना है, ठीक है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी इसी तरीके के वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमको सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करना है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सुटेबल आइडेंटिटीज क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लगाएंगे यूजिंग, ये आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म दिख रहा होगा कि x+4 है, यहाँ पे 10 है, तो हम इसको यूज़ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं x+a और हमारा होता है x+b, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² प्लस ब्रैकेट में a+b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस, अब क्या करेंगे a और b का इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ab, ठीक है। ये सारे आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। आप इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे सुटेबल आइडेंटिटीज से बोला है प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, तो हमें यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज़ करना होगा, अदरवाइज हम इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी आंसर ला सकते थे, ठीक है। तो आइए, अब यहाँ पे a की जगह पे कितना दिया हुआ है 4 और b की जगह पे कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x², अब a की जगह पे क्या दिया हुआ है, a की जगह पे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, b की जगह पे 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 4 + 10 ब्रैकेट क्लोज x प्लस, अब क्या करेंगे, ए बी का इंटू करना है जैसे यहाँ पे, वैसे हम क्या करेंगे 4 और 10 का इंटू करेंगे, तो 4 × 10 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x² प्लस 4 और 10 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 और उसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14x + 40, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन को भी हम इसी आइडेंटिटी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन में लिखना है, यूजिंग x+a x+b = x², ठीक है, a+b × x + ab, ठीक है। तो यहाँ पे हम x+8 लिख लेते हैं और यहाँ हमारा है x - 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस, अब यहाँ पे a का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, b का वैल्यू -10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ प्लस लिखेंगे और b के वैल्यू की जगह पे लिखेंगे -10, ठीक है। x प्लस, अब 8 × 10 -10, 8 × -10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -80, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x² ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस का इंटू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा -10, ठीक है, माइनस प्लस और माइनस -80, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा x², और यहाँ पे जब 8 में से माइनस करेंगे 10 को तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, ठीक है, -80। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3x + 4 3x - 5, फिर से यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। x की जगह पे क्या दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, तो 3x का
स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 3x का होल स्क्वायर हो गया प्लस a प्लस बी कितना दिया हुआ है 4 और माइनस का 5, तो लिखते हैं यहाँ पे 4 प्लस और माइनस का इंटू होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, या चलिए लिख लेते हैं पूरा, ठीक है, अदरवाइज आपको कन्फ्यूज़न होगा। -20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 3x हमारा छूट गया है क्योंकि x का वैल्यू जो है वो 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3x। अब क्या करेंगे, 4 हो गया, ठीक है, 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस का 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1, ठीक है। माइनस के 1 में 3x का इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x, ठीक है। तो माइनस का 3x हो गया और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस का 20। ये 3x कैसे आया, क्योंकि x के जगह पे यहाँ पे x था तो यहाँ पे x वैल्यू रखे थे, यहाँ पे क्या x के जगह पे 3x है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x रखेंगे, ठीक है। ये 3x है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। तो इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर दोनों में है और यहाँ पे 3/2 एक प्लस में है और 3/2 एक माइनस में है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यूजिंग, ये होता है हमारा a प्लस बी और होता है a माइनस बी, ठीक है। इसका होता है मल्टीप्लाई जब करेंगे तो होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि a प्लस में भी a इसमें भी दिया हुआ है, a इसमें भी दिया हुआ है, b इसमें भी दिया हुआ है, b इसमें भी दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है, ये माइनस में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। वाई स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों में वाई स्क्वायर दिया हुआ है, फिर प्लस 3/2 माइनस 3/2, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया हुआ है, a की जगह पे हमारा वाई स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। b की जगह पे क्या दिया हुआ है 3/2, एक प्लस में और एक माइनस में, वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर है, y के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे क्या है y स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो a की जगह पे क्या है y स्क्वायर है और b की जगह पे क्या है, यहाँ पे b की जगह पे हमारा है 3/2, ठीक है। तो हम इस आइडेंटिटी में पुट कर रहे हैं, माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर कर देंगे। y पे पावर 2 है और पावर पे पावर 2 है, ठीक है। तो जब भी पावर पे पावर होता है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो y टू दी पावर हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4। तो इस तरीके से ये हो गया 100, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2x और यहाँ है 3 प्लस 2x, ठीक है। तो यूजिंग a माइनस बी ए प्लस बी, ये माइनस बी प्लस बी इधर उधर लिख सकते हो आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गया। अब a की जगह पे क्या है 3 है, क्वेश्चन लिख लीजिए 3 माइनस 2x दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है 2x, a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 2x का होल स्क्वायर किए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है। इसको हमको इवेल्युएट करना है, ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसको कुछ इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। 103 को हम लिखेंगे 100 प्लस 3 एक्सपेंड करके कर सकते हैं, ठीक है, इनटू, ठीक है, 100 प्लस 7,
ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 + 3 किए, 100 + 7 किए, तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा x + a और हो जाएगा x + b। तो क्या होता है x + a इंटू एक्स प्लस बी? ये होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमारा x की जगह पे क्या दिया हुआ है? 100 + 3, x + a की जगह पे 100 + 3। ठीक है, और x + b की जगह पे दिया हुआ है 100 + 7। ठीक है, तो यहाँ x² दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्योंकि x की जगह पे 100 दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस ए बी की जगह पे क्या दिया हुआ है? ए की जगह पे दिया हुआ है 3, बी की जगह पे दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 3 + 7। ठीक है, x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? इंटू 100 प्लस ए बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, इक्वल टू 100 का स्क्वायर होता है हमारा 10,000। ठीक है, प्लस 3 + 7 हो जाएगा हमारा 10, 10 का 100 में इंटू होगा, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11021, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है 95 × 96। इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, 100 में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 95, और 100 - 4 कर देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 96 के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी x + a x + b इक्वल टू हो जाएगा हमारा x² प्लस a + b इंटू हो जाएगा x + ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 - 5 और हो जाएगा 100 - 4। ठीक है, x की जगह पे दिया हुआ है 100, तो आप कर लो 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे -5 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, बीच में ये वाला प्लस है, b की जगह पे क्या दिया हुआ है? -4, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको -4। ठीक है, अब क्योंकि दोनों नंबर हमारा जो है माइनस में है, तो अगर हम करेंगे -4 × -5, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 20, क्योंकि दोनों नंबर किस में है? माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 20। अब इसको हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है -5, और क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 - 4 ऐड करेंगे, कितना आएगा हमारा? -9। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग हो गया है, यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो हम नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे इंटू x कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -9 का 100 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -900। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का 20। 10,000 में, अब 10,000 में से हमें क्या माइनस करना है? हमें माइनस करना है 900। ठीक है, तो हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9100। ठीक है, और उसमें हम ऐड कर देंगे 20 को, तो ये हमारा टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 9120। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम कैसे कर देंगे? क्वेश्चन नंबर 3 को 104 है इंटू 96 है, तो क्या करेंगे? यहाँ कर देंगे हम 100 + 4। ठीक है, इंटू 100 - का 4। ठीक है, जब भी यहाँ पे 95 96 रहेगा तो हम 100 माइनस करके करेंगे, और अगर 100 104 105 ऐसा कुछ रहेगा तो हमें उसको
प्लस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देना है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक करते तो क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग, अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, क्या होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, 100 प्लस 4, ठीक है, 100 प्लस 4, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 माइनस 4, ठीक है। तो ए का स्क्वायर जहाँ दिया हुआ है वहाँ हम कर लेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर, 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, 8 9 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइए देखते हैं। हम 9x स्क्वायर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, अब यहाँ पे हम 3x स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है और x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। तो हम 9x स्क्वायर को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पहला टर्म तो हमने देख लिया कि 3x है, हमें 6xy को भी क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिख लेंगे 3x, ठीक है, इनटू में क्या लिख लेंगे, यहाँ पे y बचा तो हम यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में y लिख लेते हैं। अब 3x इंटू वाई का किस में मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6xy, ठीक है। तो हमने 6xy को भी ब्रेक कर लिया, अब बचा क्या, y, तो y का हम लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये टर्म समझ में आ रहा है, ये सारे टर्म को जब हमने इस तरीके से लिख दिया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ पे a है, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है 3x और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9x स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे इस फॉर्मूले को कंसीडर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 3x और b की जगह पे क्या है y है, तो यहाँ पे लिखेंगे y, इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है। अब इसको भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले 4y स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर बाद में जब हम इसको 2y का होल स्क्वायर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, ठीक है। तो 4y स्क्वायर को हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद ये रखना है कि आपको इस तरीके से लिखने आना चाहिए, ठीक है, मानने आना चाहिए। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से कर लोगे तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों को माइंड में रखना होगा कि किससे हम जैसे 4y स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 9x स्क्वायर था तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे हमने एक टर्म तो ले लिया है 2y, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2y लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पे 4y लाना है, ठीक है। और तो हम यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2y। तो अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें ब्रेक करके यहाँ पे कितने टर्म्स चाहिए, 3 टर्म्स चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटीज यूज करने के लिए हमको इसको कितने टर्म में ब्रेक करना होगा, 3 टर्म में ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे प्लस, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग लिखिए, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, वो भी किस में है, माइनस में है, ठीक है। तो हम माइनस वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इस वाले टर्म को, इन सारे टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की जगह पे कितना है, 2y है, और b की जगह पे कितना है, b की जगह पे 1 है हमारा, ठीक है। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 2y, और b की जगह पे क्या लिखेंगे, -1, ठीक है। इन दोनों का हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद ये रखना है कि आपको कंसीडर करने आना चाहिए, आपको यहाँ पे देखना आना चाहिए कि 4y स्क्वायर को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें a और b सपोज कर लेते हो, ठीक है, a और b आपको समझ में आ जाता है कि क्या होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे y का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y बाई 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बाई 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको इसमें आइडेंटिटी यूज करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, और होता है a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y का स्क्वायर माइनस y बाई 10 का स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा y प्लस y बाई 10। एक हमारा टर्म हो जाएगा प्लस में, और दूसरा टर्म हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा y माइनस y बाई 10, क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे क्या है, y है, और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे y बाई 10 है। तो इस फॉर्मूले पे हम इस तरीके से इसको रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। इसमें भी हमको आइडेंटिटी ही यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का, यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी होता है। इसी आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे a की जगह पे x दिया हुआ है, b की जगह पे 2y दिया हुआ है, और c की जगह पे 4z दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर है, वहाँ वहाँ हम इन सारे टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और जहाँ जहाँ पे a इंटू बी है, b इंटू सी है, c इंटू ए है, वहाँ पे हम इसको इंटू में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। x लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का टर्म, a की जगह पे क्या दिया हुआ है, x, तो यहाँ पे लिखेंगे x
2ab लिखना है ना हमें, तो 2 लिख लिए। ए की जगह पे क्या दिया था, x दिया था। बी की जगह पे क्या दिया है, 2y दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 2 इंटू बी की जगह पे क्या दिया हुआ है 2y, तो यहाँ पे रखेंगे 2y इंटू सी है यहाँ पे, सी की जगह पे क्या दिया हुआ है 4z दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2 इंटू सी की जगह पे क्या दिया हुआ है 4z दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4z और ए की जगह पे क्या दिया हुआ है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2y का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर होगा तो ये जगह 4, y का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, z का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 4z है, 4z का स्क्वायर करेंगे, इट मीन्स 4z इंटू 4z होगा, 4 4 जा हो जाएगा 16, z हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पहले नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये जगह 2 2 जा 4, यहाँ पे लिख लेंगे 4, क्या बचा एक्स वाई, तो लिख लेंगे एक्स वाई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, 2 2 जा 4, 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा हमारा 8 जेड एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो लिखिए सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे b की जगह पे क्या दिया हुआ है, b की जगह पे जो दिया हुआ है माइनस वाई दिया हुआ है, और a की जगह पे 2x और c की जगह पे z, तो जहाँ जहाँ b की वैल्यू लिखेंगे वहाँ वहाँ हम माइनस वाई लिखेंगे, ठीक है। माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c की जगह पे z दिया हुआ है, 2 इंटू 2x। अब जो भी नंबर यहाँ पे हमारा माइनस में दिया होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड के जगह पे, सी के जगह पे क्या दिया हुआ है जेड, तो यहाँ पे लिखेंगे जेड प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू है जेड और ए की वैल्यू है 2x, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर, पॉजिटिव में ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो ये माइनस में y है तो ये क्या करेगा, सारे पॉजिटिव में है, तो इसका जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई भी एक टर्म माइनस में दिया हुआ है मल्टीपल फॉर्म में तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 4xy, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक टर्म माइनस में है तो पहले यहाँ माइनस लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 2yz, ठीक है। अब इसमें सारे टर्म जो हैं वो प्लस में दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा 4zx, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम वही आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2x प्लस 3y प्लस 2z, ठीक है। इसका करेंगे हम, तो यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया हुआ है माइनस का
2x दिया हुआ है, b की जगह पे दिया हुआ है 3y और c की जगह पे दिया हुआ है 2z। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी हुई है -2x, बी की वैल्यू कितनी है 3y। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3y और सी की वैल्यू कितनी है 2z। ठीक है, प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 2z और ए की वैल्यू कितनी है -2x। तो जहाँ पे जो भी नंबर माइनस में होगा उसको क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2x का होल स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा +x²। ठीक है, -2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² प्लस 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से 2z का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4z का स्क्वायर। अब एक टर्म माइनस में है तो पहले माइनस लगा लीजिए, 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 3 जा हो जाएगा हमारा 12xy। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सारे टर्म जो हैं वो प्लस में है, मतलब जो भी नंबर है यहाँ पे सब प्लस में है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्लस लिख लेंगे, 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6, 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, तो हो जाएगा 12xy। ठीक है, एक टर्म माइनस में है मतलब यहाँ माइनस होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8zx। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्वेश्चन। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम सॉल्व। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2b c 2ca। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला टर्म जो है ए जो है हमारा, मतलब ए के प्लेस पे जो है वो 3a है, ये प्लस में है, बाकी ये दोनों टर्म जो है वो माइनस में है। तो b की वैल्यू हो जाएगी -7b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -c। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जहाँ जहाँ a रखना होगा वहाँ वहाँ 3a रखेंगे, जहाँ जहाँ b रखना होगा वहाँ -7b रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस का, इसमें प्लस माइनस में बहुत गलतियाँ होती हैं, तो जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करिएगा तो इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कहाँ पे आपको माइनस में लेना है, कहाँ पे प्लस में लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3a का स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर माइनस प्लस ब्रैकेट में -c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू जो है वो माइनस में है तो -7b लिख लेते हैं, प्लस 2 इंटू -7b इंटू सी की वैल्यू कितनी है -c। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2 इंटू -c इंटू ए की जगह पे कितना है 3a है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, 3a का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9a²। अब यहाँ पे जो भी माइनस में होता है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो टर्म हमारा प्लस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, तो लिखेंगे 49b²। -c का स्क्वायर करेंगे तो +c² आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए एक टर्म जो है वो माइनस में है तो पहले माइनस लगा लीजिए, 2 3 जा हमारा हो जाएगा 6, 6 7 जा होता है 42ab। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म माइनस में, तो जब भी दो टर्म माइनस में होंगे तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2 4 जा 2 7 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे 14 और ये हो जाएगा BC 14BC। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म माइनस में तो पहले माइनस लगा लीजिए, 2 3 जा होता है 6 तो पहले लिखेंगे 6 और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्व
ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc, और ये हो जाएगा हमारा 2ca। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, पहले आपको जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हो पहले वो लिखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, नहीं, पहले आप इसमें बताओगे कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2x प्लस 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं a के प्लेस पे क्या है, a के प्लेस पे हमारा है माइनस का 2x, b के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे 5y है, और c के प्लेस पे क्या है, माइनस का 3z। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें a का वैल्यू रखना है वो हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये बीच वाला साइन प्लस ही रहेगा, बाकी जो अंदर अगर किसी भी नंबर के साथ माइनस है तो वो हम अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा b का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, 5y है, 5y का होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू माइनस का 3z का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 इंटू हमारा a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 2x, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5y। ठीक है, प्लस 2 इंटू 5y इंटू सी का वैल्यू हो जाएगा हमारा माइनस का 3z। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, सी की वैल्यू है -3z इंटू ए का वैल्यू हमारा है माइनस का 2x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो -2x का होल स्क्वायर होगा, तो ये जगह 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म जो है वो माइनस में है, तो पहले हम माइनस लगा लेंगे। 2 2 जो होता है 4, तो लिखेंगे 4, और फिर बचा क्या, xy, तो लिख लीजिए xy। अब यहाँ पे भी एक टर्म माइनस में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस। अब ये यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 30 बाई z। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म माइनस माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो पहले लिखेंगे प्लस। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12zx। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/4a माइनस 1/4b प्लस का 1। यहाँ पे भी हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे। a की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1/4a, b की जगह पे क्या दिया हुआ है, -1/4b, और c की जगह पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्वेश्चन हमारा जो है 1/4a माइनस 1/4b प्लस 1 का, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे क्या है 1/4a, और b की जगह पे क्या है -1/4b। ठीक है, प्लस 2 इंटू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b की जगह पे क्या है 2bc है, तो यहाँ पे 2 लिख लिए, b की वैल्यू -1/4b, और c की वैल्यू है 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इंटू सी की वैल्यू 1 इंटू ए की वैल्यू 1/4a। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 ए का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 1/4a इंटू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/4a, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 आएगा, 4 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा, ए का मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये a को आप ऊपर भी लिख सकते हो। तो ये क्या लिखेंगे हम, a/4 इंटू
a/4, तो ये हो जाएगा a²/16। ठीक है, इस तरीके से ही लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a²/16 और प्लस लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा b²/16। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कटेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे नंबर्स कटेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस में भी 4 है, तो 2 को पहले हम काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे हमारा हो जाएगा a/2, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे एक एक स्टेप आराम आराम से करेंगे। ठीक है, b हो गया, 1 का मल्टीप्लाई जो होगा, 1 का मल्टीप्लाई अगर होगा, यहाँ पे 1 है ना, तो अगर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, अदरवाइज 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 4 को भी डिवाइड दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस का b/2। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वापस से वही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस करेंगे, यहाँ भी 2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2, तो यहाँ पे भी लिखेंगे a/2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a²/16 प्लस b²/16 प्लस, अब यहाँ पे हम लिखेंगे a है और यहाँ पे क्या है, b है। ठीक है, तो ab ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ab हो जाएगा, और ये टर्म हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में, क्योंकि ये टर्म किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो ये टर्म अगर माइनस में है तो हमारा आ जाएगा -ab और अपॉन में हो जाएगा 8, 2 × 4 = 8, प्लस और माइनस ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस b/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस a/2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आप एक बार फिर से चेक कर लो। ठीक है, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहले हमने क्या करा, a की जगह पे 1/4a दिया है तो 1/4a का स्क्वायर किए, उसके बाद माइनस 1/4b का स्क्वायर किए, फिर 1 का स्क्वायर किए, फिर यहाँ पे लिखे 2 × a का वैल्यू 1/4a दिया हुआ था, b का वैल्यू -1/4b दिया हुआ था। ठीक है, प्लस अब सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दिए, इसको जब हम होल स्क्वायर किए इसका, तो ये आया a² - 16, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो b²/16, ये b जो है इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर ही लिखेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे हमारा, हाँ एक टर्म यहाँ पे 1 छूट गया है, तो 1 आप लास्ट में लिख लो, ये वाला 1 जो छूट गया है इसको आप लास्ट में लिख लो। ठीक है, अब इसको सॉल्व किए तो क्या हुआ, 2 से इसको डिवाइड दिए, तो यहाँ पे आ गया हमारा a/2। ठीक है, a/2 जो है वो इनटू में है किससे, -1/4b से। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये माइनस है, -1/4b हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख लिए, उसके बाद इसको भी हम 2 से डिवाइड दिए, तो यहाँ पे आ गया -b/2। ठीक है, ये वाला टर्म हमारा पूरा सॉल्व हो गया, ये वाला टर्म सॉल्व होकर कितना आया, माइनस का b/2, ये b ऊपर जाएगा, ये b है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 से काटेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ आएगा हमारा a/2, और ये 1 कहाँ का है, ये 1 यहाँ का है। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनटू है तो a का b में मल्टीप्लाई हुआ, ab हो गया, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हुआ, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया b/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, a/2 और 1 टर्म छूट गया था तो उसको हम लास्ट में लिखे, यहाँ पे भी आप लिख लेना। तो ये हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इसको भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी का ही यूज़ करेंगे। तो पहले हमने देखा है कि 4x² 9y² और 16z² को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। अदरवाइज़ हम देख रहे हैं कि अब अभी हमने जो आइडेंटिटी यूज़ करा था a + b + c का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, तो कैसे यूज़ होगा, हम पहले क्या लिखते थे, यहाँ पे हम लिखते थे ना a + b + c का होल स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। ठीक है, ये वाला जो हमारा जो आइडेंटिटी है, ठीक है, इसी का यूज़ हम करेंगे। पहले ये आइडेंटिटी हमें दिया हुआ है इस फॉर्म में। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, आंसर हमको a होल पावर पे लाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे a + b + c का
होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो आंसर हमें ऐसे लाना है, ठीक है। इसी चीज़ को बस घुमा दिया गया है, कुछ नहीं है ये। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम आइडेंटिटी लिख लेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम आइडेंटिटी को इस तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और हो जाएगा हमारा प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे a स्क्वायर लिखा है वैसे हम 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। और 16z स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिए हैं, जैसे यहाँ a है तो a की जगह पे क्या है 2x है, तो हम लिखेंगे 2x और b की जगह पे क्या है 3y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3y। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है, जैसे b के प्लेस पे क्या है 3y है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3y, ठीक है। और c की जगह पे क्या है 4z, तो हम लिखेंगे 4z। प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 इंटू सी की जगह पे क्या है 4z और a की जगह पे क्या है 2x, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि कितना आ जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और xy, तो ये हमारा 12xy मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये दोनों टर्म जो है वो माइनस में है और ये दोनों टर्म माइनस में है, ठीक है। और इन दोनों टर्म में क्या आ रहा है, z आ रहा है, ठीक है। इन दोनों टर्म में क्या आ रहा है, z आ रहा है, मतलब हमारा जो z होगा वो माइनस में होगा, तो जहाँ पे भी z है वहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे z है तो माइनस का 4z कर लेंगे, यहाँ पे भी माइनस का, ताकि जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों टर्म किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। इस तरीके से आपको ध्यान भी रखना होगा, ठीक है, क्वेश्चन करते टाइम कि अगर माइनस में टर्म है तो हमारा कौन सा टर्म माइनस में होगा कि माइनस आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये फॉर्म बन रहा है, ठीक है, ये इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, a की जगह पे क्या है 2x है, b की जगह पे क्या है प्लस 3y है और c की जगह पे क्या है माइनस का 4z का होल स्क्वायर, ये बन गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बस इसमें यही करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे, वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो इन सब टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पे भी लिख लेंगे, 2bc 2ab 2bc और ये जगह 2ca इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 को अगर हमें लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे √2 इंटू √2 करते हैं तो क्या आता है हमारा 2 ही तो आता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, √2x का होल स्क्वायर लिख देंगे, ताकि जब ये ब्रैकेट ओपन हो तो ये √2 2 आ जाए और x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे b की जगह पे क्या है y है, सीधा y का स्क्वायर और यहाँ पे हम c की जगह पे क्या है 8z स्क्वायर है, ठीक है। अब 8 को हम किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरीके से हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो इस तरीके से हमारा 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो हम 8 का स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √2 z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ABC वाले फॉर्म में हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह पे क्या है √2x, ठीक है, √2x और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है हमारा y, ठीक है, प्लस हो जाएगा हमारा 2 इंटू
वाई, बी की जगह पे वाई है और सी की जगह पे क्या है 2√2z है। ठीक है, इसमें एकदम आराम आराम से आप रिलैक्स होके लिखिएगा। ठीक है, वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको एक एक टर्म बहुत ध्यान से लिखना है इसमें। प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला टर्म जो है वो माइनस में है और ये भी टर्म हमारा जो है वो माइनस में है। ठीक है, और इसमें भी इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ठीक है, इन दोनों टर्म में x कॉमन है, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या है माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम x के आगे माइनस लगा लेंगे। जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ वहाँ पे आप क्या कर लो, माइनस रख लो। यहाँ नहीं होगा, यहाँ x का टर्म है। ठीक है, ये टर्म तो पॉजिटिव ही होगा। अब प्लस हो गया यहाँ पे 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 2√2z। ठीक है, इंटू यहाँ पे ए का वैल्यू -√2x। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी x का वैल्यू होगा उसको हम क्या लिखेंगे माइनस में, क्योंकि हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी x का वैल्यू है वो टर्म किस में आया है, माइनस में आया है। तो इसका मतलब ये है कि x हमारा किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा इक्वल टू करेंगे, इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा a² का वैल्यू, ये हो गया हमारा b² का वैल्यू और ये हो गया हमारा c² का वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ a + b + c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -√2x + y प्लस हमारा हो जाएगा 2√2z का होल स्क्वायर। यही हमें लाना था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसको हमें एक्सपेंड करना है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। तो पहले हमें यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखिए यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू a + b। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, 2x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a की जगह पे क्या है 2x है, तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू बी की जगह पे 1 है, 1 लिख लीजिए और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x + 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, 2x को हम 3 टाइम एक्सपेंड करेंगे, क्यूब का मतलब होता है जितना पावर है उतनी बार आप एक्सपेंड कर दीजिए, 2x इंटू 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। और x यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x³। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 8x³। यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 6x, 1 का मल्टीप्लाई 6x में होगा तो वही आएगा, इंटू क्या है 2x + 1। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट है तो ये 6x का मल्टीप्लाई 2x में भी होगा और 1 में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x³ + 1 प्लस 6x का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो क्या होगा, पहले नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 2 जा हो जाएगा हमारा 12, x कितना हो गया x⁻² हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। 6x का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो यह आ जाएगा 6x। ठीक है, अब इसके डिग्री के अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिए 8x³ + 12x² + 6x + 1। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको भी इसी आइडेंटिटी पे, इसी फॉर्मूले पे करेंगे। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला या आइडेंटिटी कुछ भी लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, ये मल्टीपल फॉर्म में होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2x + 1 का होल क्यूब कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जगह पे क्या है 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे क्या है 3/2x इंटू 1
ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2x + 1। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे, इसका क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है, और 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। ठीक है, ये एक्स यहाँ बीच में, मतलब ये ऊपर ही लिखा हुआ है, ये नोमिनेटर का ही पार्ट है। प्लस हो जाएगा हमारा 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x + 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2x + 1 का ये 9x/2 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27x³/8 + 1 प्लस 9 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो ये हो जाएगा 27, x का मल्टीप्लाई x में होगा तो ये हो जाएगा x²। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हो जाएगा 4, 9x/2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वही टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी डिग्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 27x³/8 प्लस 27x²/4 प्लस 9x/2 + 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूजिंग फॉर्मूला a + b का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab, और ये हो जाएगा हमारा a + b2 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि सारे टर्म जो होगा माइनस में होगा, तो ये यहाँ पे सारी जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो माइनस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2a - 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a का होल क्यूब माइनस b का वैल्यू कितना है, 3b का होल क्यूब माइनस 3 × a का वैल्यू 2a, b का वैल्यू कितना है 3b। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a - 3b। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लिए। अब यहाँ पे 2a का क्यूब होता है 8a³ हो जाएगा, माइनस 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, b का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा -3 × 2 = 6, तो यहाँ लिखेंगे 6ab। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2a - 3b। अब इस -6 से b का मल्टीप्लाई एक बार 2a में होगा, फिर एक बार -3b में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8a³ - 27b³। अब आपके दिमाग में आएगा कि इसी से क्यों मल्टीप्लाई होगा, इससे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो नंबर है उसके बाद हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, और इस नंबर के बाद हमारा प्लस माइनस है, तो ये जो नंबर है इसका हम मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रेक होगा ब्रैकेट। ठीक है, इसीलिए हम ब्रैकेट को हटाएंगे यहाँ, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस का जब मल्टीप्लाई हम 2a में करेंगे, पहले तो ये टर्म प्लस में है, ये माइनस में है, तो पहले माइनस लिख लेंगे। 6 × 2 = हमारा हो जाएगा 12, a का मल्टीप्लाई करेंगे a², यहाँ पे हो जाएगा b, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो पहले प्लस हो जाएगा। 6 × 3 = हो जाएगा हमारा 18, ab a हो गया, b कितना है, एक b यहाँ एक b यहाँ, मल्टीप्लाई होगा तो b² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज कर लीजिए। 8a³ हो गया। ठीक है, -27b³ हो गया। उसके बाद माइनस ऐसे टर्म को लिख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ अलग नहीं है जैसे इसमें था। ठीक है, तो ठीक है, ये ही आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को पहले कर लिया और 2 को बाद में किया, बस आप सीक्वेंस में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा यूजिंग, अब ये 4 है। ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस वाला यूज़ करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस वाला। तो ये हो जाएगा a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन x - 2/3y का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3 ×
ए की जगह पे क्या है x, बी की जगह पे क्या है 2/3y, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 2/3y, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब x का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, x क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ हो जाएगा y क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक माइनस नोमिनेटर में है, एक माइनस डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म माइनस में, तो पहले माइनस लिख लेते हैं। बचा क्या, ऊपर x बचा, तो ऊपर x बचा यहाँ, और यहाँ 2y है, तो कितना हो जाएगा 2xy, ठीक है। x माइनस 2/3y। अब इस माइनस 2xy का मल्टीप्लाई x में होगा एक बार, और एक बार माइनस 2/3y में होगा, ठीक है। तो ये हो गया x क्यूब, माइनस हो जाएगा हमारा 8/27 y क्यूब, माइनस का पहले ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2x कितना हो गया x स्क्वायर और y, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा हो जाएगा पहले 4, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x, y और y कितना हो गया y स्क्वायर, अपॉन में कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा इस तरीके के और भी वीडियो के लिए। थैंक यू।